मेम साहब ये कप ले जाऊं? हाँ ले जाओ, ठीक है ओके। मेम साहब आप इन्हें जानती हैं? क्यों, तुम्हें क्या करना है? हस्बैंड है मेरे। अरे ये हमारे भैया हैं। क्या क्या बोला तुमने? भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हस्बैंड है ये मेरे। और तुम गरीबों का भी ना बिल्कुल सही है, कोई अमीर देखा नहीं कि बस अपने रिश्ते बनाने लग गए। हाँ मेम साहब मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने कब कहा कि आपके हस्बैंड नहीं है? लेकिन ये मेरे भैया हैं जिन्हें मैं 3 साल से ढूंढ रही हूँ मेम साहब। अबे ओ, तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा बकवास करी ना तो ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। बड़ी आई रिश्ते जोड़ने वाली। जाके अपना काम कर। मेम साहब आप मेरा यकीन करिए, ये सच में मेरा बड़ा भाई है। बस बहुत हो गया। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये तेरा भाई है। जरा नाम बताना इसका। हर्ष सागर। क्या? ये तो मेरे हस्बैंड का ही नाम है। तुम सच बोल रही हो ना, ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ मेम साहब मैं वही तो कह रही हूँ, यही मेरे बड़े भाई हैं। इन्हीं को तो मैं 3 साल से ढूंढ रही हूँ और मेरे माँ बाप भी परेशान हैं 3 साल से। देखो, मुझे तुम्हारी बात पे ना अभी विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है मेम साहब, आप एक काम करो, आप उन्हें कॉल करके यहाँ पे बुला लो। वो जब मुझे देखेंगे ना वो खुद ही पहचान जाएंगे। ठीक है, एक काम करो, तुम बाहर जाकर वेट करो। वो जब आ जाएंगे तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी। ठीक है मेम साहब। सुनो, तुम जरा ऑफिस आना जल्दी। क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट है, किसी से मिलवाना है, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ आधा घंटा। हाँ तान्या बोलो, क्यों बुलाया तुमने? किसी से मिलवाना था। क्या यार, किसी को भी बुला लेती हो तुम। जल्दी बुलाओ जिसको बुलाना है। बस 1 मिनट। सुनो, तुम अंदर आ जाओ। भैया तान्या कौन है ये? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, कौन है ये और तुम्हें अपना भाई क्यों बता रही है? क्या पता है यार, ये मुझे भैया क्यों बोल रही है। यार हमारी मेड है, शायद रिश्ते बना रही होगी मुझसे। तुम तो जानती हो ना ऐसे लोगों को। बेवजह तुमने टाइम वेस्ट किया मेरा यार, मैं चलता हूँ ना। बस करो, कितना झूठ बोलोगे और सनी तुम? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी करी कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, और अब ये लड़की उठकर आकर बोल रही है कि ये तुम्हारी बहन है। और तो और गाँव में तुम्हारे माँ बाप भी है। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये सब क्या चल रहा है? अरे तान्या, तुम इसकी बात पे भरोसा कर रही हो यार? मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ, आज तक कभी झूठ बोला है तुमसे? कोई भी तुमको आगे कुछ भी बोलेगा तुम मान लोगी क्या? अब वो बोल रही है मेरी बहन है, कल को आगे कोई बोलेगा मेरी बीवी है तो मान लोगी तुम? हद है यार। ठीक है, तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना? सुनो, एक काम करो, अपने घर वालों को कॉल करो और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। सच अपने आप सामने आ जाएगा। लो। 1 सेकंड, ठीक बोल रही है वो। छोटी बहन है मेरी ये, और गांव में माँ बाप भी। लेकिन तान्या ये सब मैंने बातें तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था यार। मैं शहर आया, इतनी अच्छा लाइफस्टाइल बनाया मैंने, और कल को तुम्हें पता चलता कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तुम मुझे छोड़ देती यार। हमेशा तुमने मुझसे ये कहा गांव की लाइफ ऐसी होती है, लिटरेट पीपल्स रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा तुमने मुझे। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि मैं भी गांव से हूँ, गांव से यहाँ तक शहर पहुँचा हूँ। और मुझे लगा कि यार माँ बाप रह ही रहे हैं, बहन ध्यान रख रही होगी, और इतना तो मैं छोड़ के आया हूँ कि कल को मेरी बहन की शादी कर देंगे वो लोग। मुझे लगा कि शायद अपनी एक अच्छी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शुरू करके यहाँ रह सकता हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गई है। और अगर आई भी तो कम से कम बोलना ज़रूरी था कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है। देखो तान्या, भले ही मेरा इनसे ब्लड रिलेशन हो, लेकिन मैंने इनसे सब रिश्ते खत्म कर दिए। और तुम जानती हो कि मेरा गांव से कोई लेना देना भी नहीं है अब यार, ना ही मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, ना ही कोई लेना देना। कसम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भगा देंगे इसको। सनी, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने अपनी फैमिली छोड़ दी जिनकी वजह से आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। और मानती हूँ यार कि मुझे पहले नहीं पसंद थी ये लाइफस्टाइल, मुझे नहीं पसंद थे गाँव के लोग, लेकिन यार एक बार आके बात तो करते मुझसे। अरे मैं प्यार करती थी तुमसे, अरे खुशी खुशी अपना लेती सारी चीजें। और तो और शायद तुम्हारे माँ बाप के साथ ही रह रही होती आज मैं, लेकिन तुमने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ इसलिए ताकि मुझसे शादी कर सको। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी तुम्हारे बिना। ये तुम्हारी बहन दर दर की ठोकरें खा रही है, यहाँ पे मेड का काम कर रही है ताकि अपने भाई को ढूंढ सके। और आज मुझे अचानक से पता लग रहा है कि मेरे पति की तो फैमिली भी है और मुझे पता ही नहीं है। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? देखो तान्या, मेरी बात को समझो। मैंने जो भी कुछ किया हमारे लिए किया ना यार, हमारे फ्यूचर के लिए किया।
मैं नहीं चाहता कि तुम कभी परेशान हो। मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें, और अगर मुझे उसके लिए अपने माँ बाप, अपनी बहन को सेक्रीफाइस करना पड़ा तो मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यार। मैं खुश हूँ, और आई होप तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। और बहन, तू समझाती क्यों नहीं है ऐसी? तेरी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। तू एक काम कर, तू जा यहाँ से और बोल दे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है तानिया, सब खत्म है। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो आज की आज मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। जो इंसान अपने फैमिली को छोड़ सकता है वो कल को मुझे भी छोड़ देगा। क्या भरोसा है तुम्हारा? तानिया प्लीज ऐसा मत कहो यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसा कर लूँगा। मैं सारी गलती सुधार लूँगा, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। छोड़ने की बात मत करो यार, मैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए यार। ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए ना तो मैं माफ़ तुम्हें तब करूँगी जब तुम अपनी बहन से माफ़ी मांगोगे और अपने माँ बाप से भी, और उसी दिन एक्सेप्ट करूँगी जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम जैसा बोलोगी तानिया मैं वैसा करूँगा। माफ़ी मांगनी है ना बहन, अपने भाई को माफ़ कर दे। गलती हुई है तेरे भाई से, बहुत बड़ी गलती हुई है। और मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी गलती सुधार लूँगा। माँ बाप को लेके आऊँगा, उनके साथ अच्छे से रिश्ता रखूँगा, तेरी शादी करवाऊँगा। माफ़ कर दे मुझे। अगर तू माफ़ नहीं करेगी ना तो मेरा घर खराब हो जाएगा। आखिरी चांस दे दे मुझे प्लीज़। भैया, माफ़ तो मैंने कब का कर दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई एक लड़की के आ जाने से हम सबसे रिश्ता तोड़ देगा। और भैया, गलती क्या थी माँ बाप की? सिर्फ इतनी कि वो गांव में रहते थे। गांव वाले होकर भी उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तब तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। और आज आपको शर्म और इस काबिल बनाया कि शहर में आकर अपनी नाक ऊंची करके रह सको, कमा सको, अच्छी लाइफ जी सको। मैं तो आपको माफ कर रही हूँ भैया, क्योंकि आपका रिश्ता खराब हो रहा है। और भैया, एक बार ही माँ बाप के बारे में सोच लेते। अरे वो तो 3 साल से आस लगा के बैठे होते, उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। और वो तो मैं थी कि शहर आई, मैं ढूंढूंगी अपने भाई को, और दर दर की ठोकरें खा के अपने भाई को ढूंढती जा रही थी और काम करती जा रही थी कि कभी मेरा भाई मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई ने मुझे ही पहचानने से इनकार कर दिया। क्या बात है भैया। लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप बड़े भाई हो, बचपन से साथ में रहे हैं, पले बड़े हैं साथ में, सारी चीज़ें साथ में करी हैं, लेकिन रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना आपसे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार घर चलकर माँ बाप से माफ़ी मांग लो। वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं कि कब मेरा बेटा आएगा और हमसे मिलेगा। तू जैसा बोलेगी ना मैं वैसा करूँगा। मम्मी पापा के पास जाना है ना, मैं जाऊँगा, उन्हें शहर लेके आऊँगा। लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ सच में। चिंता मत करो भैया, मैं भाभी को मना लूंगी, वो मान जाएगी। और आपसे तो काफ़ी अच्छी हैं वो। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।